हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं साबू खान। हम बात करेंगे कक्षा 10 के मैथ की एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 में इसके पार्ट जो है 3 इससे पहले वीडियो में सोल्व करके अपलोडेड कर दिए हैं। अब इसमें बात करेंगे हम पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5। यही दो पार्ट हमारे बचे हुए हैं इस एक्सरसाइज में भी और इस क्वेश्चन में भी। ये हमारी एक्सरसाइज क्या होगी, फिर फिनिश होगी। अब आप इसका पार्ट नंबर 4 देखिए, हम किस तरीके से सोल्व करेंगे। क्या है हमारा पार्ट नंबर 4, देखिए ध्यान से। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। कोई मीना है भाई, 2000 रुपये निकालने के लिए कहाँ गई? एक बैंक में गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा, तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। भाई कोई मीना नाम की लेडी से वो बैंक में गई, उसने बैंक से 2000 रुपये निकाले और उसने खजांची से कहा कि सिर्फ मुझे 50 के और 100 के नोट दीजिए। उसने उसे ऐसा ही करके 50 के और 100 के नोट दिए। तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उसने कुल नोट जो प्राप्त किए 25 नोट प्राप्त किए। उसे कुल नोट जो मिले 25 नोट मिले। तब उन 25 नोट में हमें बताना है कि 50-50 के कितने नोट थे और 100-100 के कितने नोट थे। अब देखते हैं हम इसे किस तरीके से करें। हल पार्ट 4 है हमारा हल। माना 50 रुपये तथा 100 रुपये, माना 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या क्रमशः x तथा y है। ठीक है भाई, हमने माना 50 के नोट जो कितने हैं x है और 100 के नोट जो कितने हैं वो y है। हमने माना अपने पास। ठीक है, अब कुल नोट जो से मिले, कुल नोट जो से मिले कितने मिले? 25 नोट मिले। कुल नोट कितने? 25। तो कुल नोट x प्लस y तो थे, 50 के x हैं और y जो 100 के, तो कितने? 25। अब आप इसे क्या मानेंगे? समीकरण नंबर 3। अब प्रथम शर्त क्या दी है इसमें? प्रथम शर्त दी है इसे क्या कि 50 रुपए के नोट तथा 100 रुपए के नोटों का मूल्य जो कितना? 2000 रुपये है। तो 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोटों का मूल्य कितना है भाई? मूल्य कितना? 2000 रुपये है। ठीक है भाई, 50 रुपये को और 100 रुपये के नोटों का मूल्य 2000 है। तो अब हमारा 50 क्या है? x है, 50x, और हमारे 50 के ये कितना? प्लस में y है, बराबर में कितना? 2000 रुपये। ठीक है, अब हमारे मैथ का काम खत्म। अब आप देखिए ध्यान से, इसमें भी 50 है, इसमें भी 50 है, इसमें भी 50 है। आप क्या करेंगे? दोनों पक्षों में 50 का भाग कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा x, क्योंकि 50 से 50 कट जाएगा जब भाग करेंगे। इसमें भाग करोगे तो 50 दूनी 100, ये हो जाएगा 2y। और जब आप इसमें भाग करेंगे 50 की 2000 में, किसकी भाग करेंगे? 50 की। 0 से 0 कटेगा, 5 चौक 20, कितना आएगा? 40। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारा? 40। तो आप इसे क्या करेंगे? समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है भाई, ध्यान से देखिए, एक्स हेरा, चिन्ह भी हमारे सेम है, तो क्या करेंगे? समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर। अब x प्लस वाई बराबर में 25 और x प्लस में 2y बराबर में 40। क्या करने पर भाई? घटाने पर। आपको पता होगा घटाने पर क्या था? इसके साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कट गए। ये प्लस का y है, माइनस का 2 है तो माइनस का y बचा। ये 25 प्लस का है, 40 माइनस का तो माइनस का 15 बचा। माइनस से माइनस तो y बराबर 15। ठीक है भाई, उसके बाद आप क्या करेंगे? y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है भाई, समीकरण 1 में रख दो, x प्लस वाई बराबर में 25। किसका मान? y का कितना है? 15। तो x प्लस में 15 बराबर 25। x बराबर में 25 माइनस का 15 पर आ जाएगा x बराबर में 10।
अब आपके पास x का मान भी आ गया, y का मान भी आ गया। अब आपको क्या करना है, x जो हमने 50 का नोट माना है, x जो हमने क्या है का नोट, तो 50 रुपए के नोटों की संख्या x बराबर कितनी है 10, तो 100 रुपए के नोटों की संख्या जो है y बराबर कितनी है भाई 15, क्योंकि उसने तभी तो देखो ध्यान से, तभी तो उसने बैंक से कितने रुपए निकाले 2000 रुपए आता है, उसे खजांची ने कुल 25 नोट दिए, तो 15 और 10 कितना हो गए 25 हो गए, और उसने कहा कि 50 के नोट जो है 50 के नोट कितने हैं 10, तो इन 50 के नोटों के 10 को कितना बनेगा 500 बनेगा, 10 नोटों का 50 के 500, और ये y जो है y, यहाँ देखिए हमने y माना है कितना 100 रुपए, तो ये कितने 1500, तो टोटल उसने कितने रुपए लिए 2000, तो आता है उसे खजांची ने जो दिए क्या दिया x बराबर, यानी 50 के नोट तो दिए 10 और 100 के नोट दिए 15। ठीक है, अब आप इसका लास्ट पार्ट देखिए, पांचों पार्ट किस तरीके से हम करेंगे उसे। ठीक है, देखिए अब इसका पार्ट लास्ट है, पार्ट पांचवा क्या है दूसरे का। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है। कोई क्या है, लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, उसमें पुस्तक जो है किराए पे देते हैं, तो उसका 3 दिन का जो नियत किराया है, 3 दिन में कहते हैं कि इतने रुपए मैं लूंगा ही लूंगा आपसे। ठीक है भाई, तो तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये दिए, कोई सरिता है उसने पुस्तक 7 दिन तक रखी 27 रुपये दिए, ठीक है ना, जबकि सूसी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक दिन का किराया ज्ञात करना। हमें बताना कि लाइब्रेरी का नियत किराया कितना, 3 दिन का नियत किराया कितना और 1 दिन का किराया कितना है। जबकि एक सरिता ने पुस्तक 7 दिन रखी, उन्हें 27 रुपये दिए, और सूसी ने एक पुस्तक को 5 दिन रखा तो उसने 21 रुपये दिए। देखिए किस तरीके से हम करेंगे हल। देखो माना 3 दिन का नियत किराया x रुपए तथा अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया y रुपए है। भाई हमने मान लिया 3 दिन का जो नियत किराया वो x रुपए मान लिया, और अतिरिक्त दिन का जो किराया हमने कितना मान लिया, ध्यान से देखिए y रुपए। अब ध्यान से देखिए पहली शर्त, प्रथम शर्त जो है इसके अंदर क्या है कि पुस्तक जो है 7 दिन रखी थी सरिता ने, और कितने रुपए दिए थे 27 रुपए, तो 3 दिन का नियत किराया, 3 दिन का नियत किराया ये तो जुड़ेगा 7 दिन रखो या कोई 20 दिन रखो, 3 दिन का नियत किराया प्लस कितने दिन पुस्तक रखी थी 7 दिन, और 7 में से 3 हमारा निकल गया, तो कितने दिन बचे 4 दिन बचे। ठीक है भाई, अब हमारे 4 दिन बचे, ठीक है, तो प्लस 4 दिन का किराया, कितना है 27 रुपए दिए उसने 7 दिन, तो 3 दिन का नियत किराया कितना माना तुमने x रुपए मान लिया है, और प्लस में 4 दिन का कितना है 4y, और बराबर में 27, आप इसे मान लो समीकरण नंबर 2। ठीक है भाई, द्वितीय शर्त क्या है, द्वितीय शर्त कि 3 दिन का नियत किराया, 3 दिन का नियत किराया प्लस सूसी ने पुस्तक कितने दिन रखी थी 5 दिन, 3 दिन यहाँ आ गए, कितने बचे 2 दिन, तो 2 दिन का किराया, 2 दिन का किराया कितने रुपए दिए थे 5 दिन में, क्योंकि उसने पुस्तक 5 दिन रखी, तो 3 और 2 5 दिन हो गए, कितने दिन रुपए दिए थे 21 रुपए। तो अब ध्यान रखना, हमें बताना है कि उस लाइब्रेरी का 3 दिन का कितना है और 1 दिन का अतिरिक्त कितना है। तो 3 दिन का नियत किराया हमने माना x ये रहा, और प्लस में जब ये 2 है और 2 दिन का अतिरिक्त किराया तो 2y कितना हो जाए 21, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 का x देखिए, इसका x देखिए बराबर है, चिन्ह भी बराबर, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 घटा दो, समीकरण 1 माइनस समीकरण
2, यानी कि क्या करने पर, घटाने पर। लिखो तो x प्लस में 4y बराबर में 27 और x प्लस में 2y बराबर में 21। ठीक है भाई, माइनस माइनस माइनस, क्योंकि घटाने पे क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं। घटाने पर ये दोनों देखो कट गए, 4 में से 2 गया तो कितना बचा, 2, और 27 में से 21 गया 6, y बराबर 6/2, 2 तिया 6, y बराबर 3। अब आप क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है भाई, 1 में रखने पर। अब एक कितनी है, x प्लस में 4y बराबर में कितना है, 27। तो x प्लस में 4 गुणा में कितना मान है, 3 बराबर में 27। x प्लस में 12 बराबर में 27। x बराबर में 12 पता चला जाएगा, 27 माइनस 12, x बराबर में 15। अब आपने क्या देखा, आपके पास x का मान भी आ गया, y का मान भी आ गया। आपने x को क्या माना था, x को माना 3 दिन का नियत किराया। तो 3 दिन का नियत किराया x बराबर कितने, 15 रुपये। ठीक है भाई, 3 दिन का नियत किराया x बराबर कितना है। अब देखिए 3 दिन का जो नियत किराया हमारा कितना है, 15 रुपये। अब अतिरिक्त दिन का किराया, यानी 3 दिनों से अलग का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया y बराबर कितना, 3 रुपये। ये ठीक है भाई। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। याद रखना, लाइब्रेरी जो है, चाहे आप बुक को 20 दिन रखो, 50 दिन रखो, 2 महीने रखो, लेकिन वो 3 दिन किराया जो लेगी 15 रुपये लेगी, और उसके बाद पर डे का जो लगेगा वो 3 रुपये पर डे का लगेगा। ठीक है, अब इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन जो है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और हमारे एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय।